सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दे विच 26 जनवरी नूं लैके ट्रैक्टर परेड नूं लैके केंद्र सरकार दे वल्लों काफ़ी जद्दोजहद कीती जा रही है। हरियाणा दी सरकार नूं कोई खतरा है जां फिर नहीं? दुष्यंत चौटाला दा बयान सामने आ गया है। किसानी दे पक्ष विच अन्ना हजारे दे वल्लों मरण वर्त रखण दा ऐलान कर दिता गया है। पेट्रोल और डीजल नूं अग लगती दिखाई देती है। तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ, पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानी संघर्ष नाल जुड़ी खबर तो, जिस दे विच 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड करन दा ऐलान किसानां ने की कर दिता है। केंद्र सरकार नूं हत्थां पैरां दी पैंदी दिखाई दिंदी है। किसे ना किसे तरीके 26 जनवरी दी ट्रैक्टर परेड किसानां दे वल्लों रद्द कर दित्ती जावे, अजिहियां कोशिशां लगातार केंद्र सरकार दे वल्लों कीतीआं जा रहीआं ने। दिल्ली पुलिस दे नाल अते उत्तर प्रदेश दी पुलिस दे नाल अज मीटिंग किसानां दे वल्लों कीती गई है। पुलिस दे वल्लों बुलाया गया सी किसानां नूं कि 26 जनवरी नूं जिहड़ी तुसीं ट्रैक्टर परेड करनी है उस बारे तुहाडे नाल कोई गलबात करनी है। किसानां ने बाहर आके दस्सिआ, जदों मीटिंग हो गई उन्हां कोलों पुछिआ गया, मीडिया ने पुछिआ कि की गलबात होई है। वो कहिंदे ने ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ कि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रैक्टर परेड नहीं करनी चाहिए है, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ਹੁੰਦਾ है दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰੋ ਬਾਰ कर लो। पर ਅਸੀਂ दो टुक जवाब दे आए हैं कि ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम का ऐलान ਅਸੀਂ कर दिता है उस तरीके नाल ही 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड की जाएगी, क्योंकि हुण तां संदेश पूरे देश दे विच पहुंच चुका है अते उसे दिन उसे जगह ते ही साडे वल्लों ट्रैक्टर परेड की जाएगी। इस प्रोग्राम दे विच असीं कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। दो टुक जवाब दिल्ली पुलिस नूं दे दिता गया है किसानां दे वल्लों। उस तो बाद खबरां आईयां कि देश के गृह मंत्री अमित शाह दे वल्लों भी दिल्ली पुलिस दे नाल मुलाकात की गई है, पर किसान अपनी गल ते पूरी तरह अड़े हुए दिखाई दिंदे ने। वो कहिंदे ने कि असीं तैयारियां कर लईआं ने, लामबंदी चल रही है अते ट्रैक्टर परेड जरूर की जाएगी। अगली खबर दे वल वधदे हां। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कमेटी बनाई गई सी इस मसले का हल कढण लई। हुण तां 3 मैंबरी कमेटी रह गई है। अज उन्हां ने आपस दे विच एक मुलाकात की है। पहली बैठक उस कमेटी की हुई है, 2 घंटे के करीब तिन्हां मैंबरां दे वल्लों आपस विच मुलाकात की गई है। मुलाकात तो बाद उन्हां ने पत्रकारां नूं इस बैठक बारे जानकारी दित्ती है। वो कहिंदे ने कि असीं अज बैठक ये कीती है कि किस तरीके नाल असीं ये सारा मसला निपटाउणा है, की कुछ करना है, की कुछ सानूं करना चाहिए है, उस बारे असीं अपने एक दूजे नाल जानकारी सारी साझी की है। उन्होंने जानकारी ये भी दी है पत्रकारां नूं कि असी सिर्फ इन्हां किसानां नूं ही नहीं मिलना जिहड़े कि विरोध कर रहे हैं, जिहड़े पक्ष विच ने, जिहड़े समर्थन कर रहे हैं खेती कानूनां दा, असी उन्हां दे नाल भी मुलाकात करनी है। जिन्ने भी इस दे विच पार्टियां ने असी सारिआं नाल मुलाकात करके फिर ही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट नूं देनी है। उन्हां कोलों पुछिआ गया तुसीं तां पक्ष विच हो खेती कानूनां दे, फिर तुसीं जांच किवें कर सकदे हो, रिपोर्ट तुसीं सही तैयार किवें कर सकदे हो? तां तिन्नां मैंबरां दा कहना है असी पहिलां की सोचदे सां, साडी की विचारधारा है, वो साडी निजी राय है, पर जेकर सुप्रीम कोर्ट ने सानू कोई जिम्मेवारी दी है कि निरपक्ष तुसीं जांच करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है, तो असीं अपनी विचारधारा साइड ते रखांगे अते पूरी तरह सारियां धिरां दी गल सुन के फिर ही CGI नूं मुख जज नूं अपनी रिपोर्ट देंगे। ये दावा इन्हां दे वल्लों कीता गया है, कमेटी दे वल्लों कीता गया है। उन्हां कोलों ये भी पुछिआ गया कि तुसीं आखिर ये कदों तक करोगे? तां कहिंदे ने छेती तो छेती ये मसला निपटाउण दी कोशिश करांगे। पर ये तिन्ने मैंबर ये भी गल कबूल दे दिखाई दित्ते कि साडे सामने सब तो वड्डा चैलेंज चुनौती इस वेले यह है कि किवें किसानां नूं गलबात लई मनाया जा सके, क्योंकि किसानां ने ऐलान कर दिता है कि असीं तां कमेटी के सामने पेश ही नहीं होवांगे। ये कहिंदे ने कि चैलेंज यही है कि किसी ना किसी तरीके किसान मन जाण अते साडे सामने पेश हो जाण। हालांकि वो पेश नहीं कहिंदे, वो कहिंदे ने कि साडे नाल गलबात करन लई तैयार हो जाण। यही इस वेले सब तो वड्डी चुनौती है। अपने आप नूं पाक साफ अते निरपक्ष दसदे ये तिन्ने मैंबर दिखाई दिंदे ने। अगली खबर दे वल वधदे हां। जदों तो किसानी अंदोलन ने पूरे देश दे विच अपने पैर पसारे ने, उदों तो ही कांग्रेस पार्टी ते ये सवाल उठ रहे सन कि पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी दी सरकार है अते पंजाब सरकार ने किसानी अंदोलन नूं पूरी तरह समर्थन देण दा ऐलान कीता होया है अते कैप्टन सरकार दे वल्लों कई प्रोग्राम भी किसानी अंदोलन नूं सपोर्ट करन लई दित्ते गए ने। पर राष्ट्रीय पद्धर ते कांग्रेस पार्टी वल्लों विरोधी धिर दी भूमिका नहीं निभाई जा रही अते कोई भी वड्डा प्रोग्राम अते खास तौर ते जबरदस्त विरोध केंद्र सरकार दा किसानी मुद्दे ते नहीं जताया गया है।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਕਲੈਟ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ खेती का खून तीन काले कानून। खेती ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, देश विचों खेती नूं खत्म ही कर देणगे। इसे करके ही उन्होंने अपने किताबचे का नाम खेती का खून रखिया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार नूं इत्थे ताड़ना कीती है कि किसानां दे नाल पंगा मोदी सरकार नूं नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी नूं तां इह वी लगदा है कि मोदी सरकार इस वेले जिहड़ी भी नीति बनाउंदी है वो सिर्फ 3-4 बंदियां लई ही बनाउंदी है। जेकर तुसीं किसी भी नीति नूं घोख के देखोगे तां उसदी जिहड़े ठेके मिलदे ने, जिहड़ी भी चीज़ सरकारी वेची जाती है उसदे ठेके सिर्फ 3-4 लोकां नूं ही मिलदे ने ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, 3-4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ कि ਰੌਲਾ बहुत ज़्यादा पै गया है, केंद्र सरकार भी फस गई है, किसान भी बड़ी देर तो बार्डरां ते बैठे ने, सड़कों ते बैठे ने। हल की है? राहुल गांधी कहते हैं ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। यही हल है, इस तो इलावा कोई भी हल नहीं है। राहुल गांधी ने तो यह भी ऐलान कर दिता है कि वो ना तो केंद्र सरकार के कोलों डरते ने, ना ही नरेंद्र मोदी के कोलों डरते ने। पूछा गया तुसीं तां प्रैशर ही नहीं बना पा रहे, वो कहते हैं कि हुण असीं होर भी प्रैशर बनाउण दी प्रक्रिया लगातार तेज़ करांगे। पहलां भी असीं दबाव बना रहे हैं, लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ साडे वल्लों प्रोग्राम दिते जा रहे हैं, पर जेकर तुसीं कहंदे हो दबाव नहीं बना पा रहे तां असीं अपनी प्रक्रिया होर भी तेज़ कर देंगे। इस तरह राहुल गांधी भी खेती कानूनां दे मसले ते मैदान दे विच आउंदे दिखाई दिंदे ने, क्योंकि किसानां दे वल्लों सवाल चुक्या जा रहा सी कि भावें असीं अपणीआं स्टेजां ते इन्हां नूं नहीं आउण देना, पर फिर भी विरोधी धिर है, देश दे विच विरोधी धिर है, इस नूं तां बोलना ही चाहीदा है। शायद इसे करके ही हुण कांग्रेस पार्टी भी मैदान दे विच नितरदी दिखाई दिंदी है। राहुल गांधी दे वल्लों जिहड़ा किताबचा जारी किया गया है उस नूं लैके बीजेपी दा जवाब भी आ गया है। बीजेपी कहती है कि अपने चोण मनोरथ पत्रां दे विच कांग्रेस पार्टी दे वल्लों यही खेती कानून लियाउण दा वादा किया गया सी। कांग्रेस पार्टी नूं दोहरा रवैया नहीं अपनाउणा चाहिए। आप वादा करदे ने अपने मैनीफेस्टो दे विच अते जदों मोदी सरकार लागू कर दिंदी है तां इन्हां कानूनां नूं ही काले कानून दस्सण लग पैंदे ने। इन्हां नूं इदां नहीं करना चाहिए, लोकां नूं गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दोहरा रवैया अपना रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब का कहना है कि कांग्रेस पार्टी नूं कोई हक ही नहीं है। वो तो आप वादा कर चुके सन कि असीं भी यही खेती कानून लियावांगे, जेकर उन्हां दी सरकार आ जांदी तां भी ये खेती कानून आउणे ही सन। फिर राहुल गांधी दे वल्लों हुण किताबचे जारी करन दा कोई भी मतलब नहीं बनदा। सुनाम तो विधायक ने आम आदमी पार्टी दे अमन अरोड़ा, उन्हां दे वल्लों ये बयान जारी किया गया है। अगली खबर दे वल वधदे हां। कांग्रेस पार्टी की गल चल रही है तां सत्ता दे विचों देश की सत्ता तो बाहर कढवाउण दे विच एक व्यक्ति है जिसका बहुत वड्डा हथ सी, अन्ना हजारे, जिन्हां दे वल्लों करप्शन के खिलाफ, भ्रिष्टाचार के खिलाफ दिल्ली दे विच एक बड़ा वड्डा अंदोलन चलाया गया सी। उस अंदोलन दे विचों आम आदमी पार्टी भी निकली है अते हुण अन्ना हजारे ने किसानां दे समर्थन विच 30 जनवरी तो मरण वर्त रखण दा ऐलान कर दिता है। पर तुहानूं ये दसना बहुत जरूरी है कि यह जिहड़ा मरण वर्त दा ऐलान अन्ना हजारे दे वल्लों कीता गया है वो 3 खेती कानूनां दे खिलाफ नहीं है। किस दे खिलाफ है? स्वामीनाथन की रिपोर्ट अन्ना हजारे कहते हैं कि लागू की जानी चाहिए है। उन्होंने पहला 1 महीने का समा केंद्र की मोदी सरकार नूं दिता सी, एक चिट्ठी केंद्र सरकार नूं लिखी सी अते 1 महीने का समा 30 जनवरी नूं पूरा हो जाना है अते 30 जनवरी तो अन्ना हजारे दे वल्लों मरण वर्त रखिया जाना है। जेकर गल करिए केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, तां ओह तां दावा करदी है कि असीं देश दे विच स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर चुके हां। भाव जिन्नी लागत एक फसल नूं पैदा करन दे विच आउंदी है उसका 1.5 गुणा मुल, 1.5 गुणा रेट MSP साडी सरकार किसानां नूं दे रही है। असीं तां देश दे विच स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू
ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਆਓ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ WhatsApp ਚੈਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ, TRP ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ WhatsApp ਚੈਟ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ WhatsApp ਚੈਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ WhatsApp ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਬਾਰਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲਾਕੋਟ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ WhatsApp ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ, ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। इमरान खान दे वल्लों यह ट्वीट किया गया। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भारत की किरकिरी हुंदी दिखाई दिंदी है। रिपब्लिक टीवी दे वल्लों इमरान खान के इस ट्वीट का जवाब भी दे दिता गया है। रिपब्लिक टीवी कहता है कि अर्नब गोस्वामी ने जदों जदों भी पाकिस्तान ने कुछ गलत किया है उन्हों का पर्दाफाश किया है। अर्नब गोस्वामी ने इसे करके ही इमरान खान दे वल्लों अजिही बयानबाजी की जा रही है। पर सवाल बहुत वड्डा उठता है कि एक पत्रकार नूं इन्नी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन किवें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश दे विच अर्नब गोस्वामी और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिते ने। पर जेकर गल करिए पंजाब दी, तां पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल ने देश के मुख्य जज तो एक जांच कमेटी गठित करने की मांग कर दी है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल नूं भी लगता है कि यह मसला बहुत गंभीर है, इसकी किसी ना किसी तरीके नाल निरपक्ष जांच होनी चाहिए है। केंद्र सरकार दे नाल जुड़िया होया यह मसला है, केंद्र सरकार निरपक्ष जांच नहीं करवा सकेगी। इस करके ही श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों देश के मुख्य जज दे कोलों जांच करवाउण दी मांग की गई है। अगली खबर दे वल वधदे आ, जिहड़ी कि पंजाब दीआं चोणां दे नाल जुड़ी हुई है। लोकल चोणां पंजाब दे विच हो रहीआं ने, जिस नूं लैके विरोधी पार्टियां दे वल्लों कांग्रेस पार्टी दी पंजाब सरकार ते इह इल्जाम लाए जा रहे हैं कि उन्हां दे वल्लों पंजाब दे विच चोणां दे विच धक्केशाही कीती जा सकदी है, धांधली कीती जा सकदी है, जिस दे तहत आम आदमी पार्टी दा एक वफद विरोधी धिर नेता हरपाल सिंह चीमा दी अगवाई दे विच पंजाब दे राज चोण कमिश्नर जगपाल संधू नूं मिलिया है, जिस दे विच आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि धक्केशाही हो सकती है। इस करके चोणां निरपक्ष तरीके नाल होण इस नूं यकीनी बनाउण लई चोणां दे विच पैरा मिलिटरी फोर्सिस तैनात कीतियां जाणियां चाहीदियां ने, क्योंकि सरकार ने कुछ कीता नहीं है। जेकर चोणां जितनियां ने धक्का करना ही पैना है। इस करके धक्के नूं रोकण लई निरपक्ष चोणां करवाउण लई पैरा मिलिटरी फोर्सिस पंजाब दे विच तैनात कीतियां जाणियां चाहीदियां ने। विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा कहिंदे ने कि पिछली सरकार भी यही कुछ करदी सी अते सानूं पक्का पता है कि कैप्टन सरकार ने भी इस बार अजिहा ही कुछ करना है। आम आदमी पार्टी ने यह भी सवाल चुके ने कि 14 नूं वोटिंग है, 17 नूं नतीजे क्यों, उसे शाम नूं ही नतीजे आ जाने चाहिए ने, क्योंकि ईवीएम दे विच वोट काउंटिंग तां नाल दी नाल ही हो जाती है, समा नहीं लगता। फिर 2 दिन विच क्यों पाए गए ने, इस ते भी शक आम आदमी पार्टी वालों एक बार फिर तो चोण कमिश्नर के सामने जता दिता गया है। श्रोमणी अकाली दल के प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने तो यह भी कहा है कि किसानी अंदोलन देखदਿਆਂ ਇਹ चोणां होणियां ही नहीं चाहिए सन, पर इसके बावजूद श्रोमणी अकाली दल के वल्लों भी चोणां लड़न की पूरी तैयारी की जा रही है। हर एक पार्टी अपनी जित का दावा भी करती दिखाई दिंदी है। अगली खबर दे वल वधदे हां, जिहड़ी कि पेट्रोल अते डीजल के रेटां दे नाल जुड़ी हुई है। लगातार पेट्रोल अते डीजल के रेटां दे विच वाधा हो रहा है। आए दिन ही 25-25 पैसे पेट्रोल अते डीजल का रेट वधा दिता जाता है। अते हुण भी पेट्रोलीयम कंपनियां दे वल्लों, तेल कंपनियां दे वल्लों दोनों दे विच 25-25 पैसे का वाधा कर दिता गया है, पेट्रोल दे विच भी अते डीजल दे विच भी। जेकर गल करिए इस वेले दे पेट्रोल के रेट की, तां दिल्ली दे विच पेट्रोल का रेट जिहड़ा है उहदी कीमत पहुंच चुकी है 85 रुपए 20 पैसे अते डीजल की कीमत हो चुकी है 75 रुपए 38 पैसे। पर सब तो वध रेट इस वेले मुंबई दे विच है, जिथे कि पेट्रोल का रेट 91 रुपए 80 पैसे तक पहुंच गया है अते डीजल का रेट 82 रुपए 13 पैसे तक पहुंच गया है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार। मोदी सरकार जदों भी रेट वाधदे ने चीज़ां दे तां लोकां नूं इह नारा बहुत याद आउंदा है। ये सन कुछ वो खबरां जो तुहाडे तक पहुँचाउणियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरां विचों किसी खबर बारे या फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तां कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इस तरह ही रोज़ यूट्यूब ते पंजाबी प्राइम टाइम देखते रहना चाहुंदे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना। जेकर फेसबुक ते देखते रहना चाहुंदे हो तां फेसबुक ते द पंजाब टीवी का पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाज़र होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।